नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत लाइव में, जिसमें हम बात करेंगे तिब्बत की संस्कृति की और दिखाएंगे क्या कुछ नया हुआ तिब्बत की राजनीति में। साथ ही में बताएंगे आपको वहां से जुड़ी समस्याओं के भी बारे में। तिब्बत के मूल निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को पैदल मार्च किया। पैदल मार्च 3 मूर्ति भवन से लेकर चाणक्यपुरी थाने तक किया गया, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। 52 साल पहले तिब्बत का अधिग्रहण और उसके बाद चीन की तिब्बत विरोधी दमनकारी नीतियों का दर्द इनके चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने हक की मांग को लेकर इन तिब्बत प्रदर्शनकारियों ने 3 मूर्ति भवन से लेकर चाणक्यपुरी थाने तक शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च किया। पिछले 8 महीने में आत्महत्या करने को मजबूर हुए 11 बौद्ध भिक्षुओं को श्रद्धांजलि देने और तिब्बत के मौजूदा हालात को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मार्च निकाला गया। इस पैदल मार्च में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए और दुनिया के सभी बड़े देशों से अपील की गई कि तिब्बत के मसले को लेकर सभी लामबंद हों और तिब्बत को लेकर शुरू की गई इस लड़ाई में उनका साथ दें। तिब्बत के अंदर जो दमन चल रहा है, तिब्बत के अंदर जो मानवाधिकार हनन हो रहा है, वो सारे मानवाधिकार बहाल हो और दमन जो है वो तुरंत रोका जाए। और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि, चाहे मीडिया से हो, चाहे जिस भी संगठन से संबंधित हो, उन्हें एक तरह से बेरोक-टोक तिब्बत में जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाने दिया जाए और समीक्षा करने की एक तरह से उन्हें अनुमति दिया जाए। आज हम यहाँ सब तिब्बती लोग यहाँ दिल्ली के जो निवासी तिब्बती लोग हैं सब यहाँ हैं और हम ये तिब्बत में जो दमन हो रहा है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे जो तिब्बत के भाई बहनें हैं अंदर, वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ जुट के हम यहाँ हैं। तिब्बत के इस मसले को अपना समर्थन देने के लिए स्वामी अग्निवेश भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तिब्बत की आजादी और तिब्बतियों पर चीनी कुशासन पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर स्वामी अग्निवेश ने भारतीय जनता और दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर तिब्बत की इस लड़ाई में उनका साथ दें। पहले तो भारत की सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहली बार तिब्बत के लोगों को चाइना के एम्बेसी के दरवाजे तक आने की इजाजत दी। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लोगों को, यूएनओ को आज आगे आना चाहिए, बान की मून को आगे आना चाहिए और सारी दुनिया की सरकारों को, मानवाधिकार संगठन वालों को, सारी दुनिया के सभ्यता धार्मिक नेताओं को एक होकर के दलाई लामा जी का साथ देना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए इन तिब्बत आंदोलनकारियों ने अपने वजूद का हवाला देते हुए अपील की है कि चीन तिब्बत के वास्तविक हालात दुनिया के सामने रखे। चीन बौद्ध भिक्षुओं के आत्मदाह का कारण बताए। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां इस मसले पर गौर करें। संयुक्त राष्ट्र इस मसले पर गंभीरता दिखाए। तिब्बत की स्वायत्तता की मांग को लेकर और चीन के अन्यायपूर्ण रवैये से नाराज होकर आज 500 से 600 की संख्या में तिब्बती 3 मूर्ति भवन से चाणक्यपुरी थाने तक आए हैं और यहाँ पर चाणक्यपुरी थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी की यही मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सभी शक्तिशाली देश उनकी इस मांग को लेकर के एकजुट हो। कैमरा पर्सन आकाश सक्सेना के साथ राम विश्वकर्मा। तिब्बती प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन से चाणक्यपुरी थाने तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला। पहली बार भारत सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चीनी दूतावास के इतने नजदीक जाने दिया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में स्वामी अग्निवेश भी पहुंचे। पेश है इसी पर हमारे संवाददाता रामधीन की रिपोर्ट। तिब्बत की स्वायत्तता की मांग को लेकर आज 3 मूर्ति भवन से चाणक्यपुरी थाने तक एक लंबा रूट मार्च निकाला गया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में तिब्बतियों ने भाग लिया है। यहाँ पर इनका सपोर्ट करने के लिए स्वामी अग्निवेश खुद यहाँ पर पहुंचे। हम उनसे कुछ बात करते हैं। स्वामी जी, आप हमें ये बताइए कि आप किस तरह से इनकी मुहिम को साथ दे रहे हैं। तिब्बत के अंदर आज चीन ने दमन चक्र चलाया और उसकी वजह से वहाँ की सांस्कृतिक अस्मिता, आध्यात्मिक विरासत नष्ट होने के कगार पर है और उससे आहत होकर के बहुत से तिब्बती जो साधु हैं उन्होंने आत्महत्या की है, मजबूरी हो गई। तो हम इसकी निंदा करते हैं। चीन को अपना रवैया बदलना चाहिए। चीन की लड़ाई में हम साथ देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं
ताकि चीन में शांति हो और तिब्बत के अंदर शांति हो और तिब्बत के लोगों को पूरी आजादी के साथ अपना सांस्कृतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका मिले। हमेशा शांति की मांग करने वाले, शांति चाहने वाले तिब्बती जब इस तरह से आत्मदाह करने पर मजबूर होने लगे तो वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को इसके बारे में कुछ सोचना होगा। आप हमें ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को किस तरह से यूएन गवर्नमेंट, संयुक्त राष्ट्र किस तरह से करते हैं? सारी यूएन और पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनको चाहिए कि आगे बढ़ के वो चीन को समझाए, दबाव डाले कि वो इस प्रकार की हरकतें बंद करें। तिब्बत के ऊपर एक सामान्य रूप से अधिकार है उनका, लेकिन उसको अंदर से खत्म कर देने का अधिकार नहीं है। और इसलिए तिब्बत के सवाल पर दलाई लामा जी से बातचीत करना, उचित समाधान निकालना, ये चीन की जिम्मेदारी है। और उसका निर्वाह करने के लिए चाइना यदि कमजोरी दिखाता है तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खड़ा होना चाहिए और तिब्बत के सवाल पर तिब्बत के लोगों का साथ देना चाहिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर स्वामी अग्निवेश ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को खुलकर सामने आना चाहिए और जिस तरह से भारत के लोग, भारत के मूल के लोग इनका साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। कैमरा पर्सन आकाश सक्सेना के साथ राम विश्वकर्मा। तो जहां एक तरफ भारत में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली तो वहीं न्यूयॉर्क में भी चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन ने तिब्बती मठों में तकरीबन 800 सैनिकों को तैनात कर रखा है और वहां किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा रही। यहां तक कि 10 लोग खुद को जला चुके हैं और उसके बावजूद चीन अपनी नीतियों में बदलाव करने को राजी नहीं है।